डेस्टिनी की बात कर रहे थे, शाहरुख के भी अगर हम इंटरव्यूज़ देखें तो वो इन चीज़ों को बहुत तवज्जो देते हैं, और न्यू कैमर्स के साथ वो हमेशा उनका बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है, कंफर्टेबल टू फील कराने से लेके अप्रिशिएशन तक में वो हमेशा रहता है। आपके साथ कैसा रहा पूरे ऑन द सेट एंड ऑल? देखिए, जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ज़ीरो से की हो ना, तो उसको हर चीज़ की अहमियत बहुत होती है। तो ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू एवरीवन। तो इससे पता चलता है कि इस बंदे ने बहुत मेहनत की है, एंड ही इज़ लिटरली जेम ऑफ अ पर्सन। अच्छा इंसान अच्छा ही होता है, वाइट इज़ वाइट, ब्लैक इज़ ब्लैक, देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। तो ही इज़ अ नाइस पर्सन। एनी मैसेज, कुछ ऐसी कोई बात जो आपसे रह गई? मुंबई में आए हैं। मैं दिल से हमेशा मेरा ग्रैटिट्यूड रहेगा कि मैंने फ़रा मैम को हमेशा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पता नहीं इतना लंबा टाइम मैंने कैसे निकाल दिया, घबराहट होती थी, डर लगता था, नहीं पता, बट दिल में हमेशा से था। बट इसको बोलते बोलते मुझे बहुत साल लग गए। अभी वो फ़रा मैम घर पे आई थी अपने शो के लिए, तो तब मैंने उनको बोला। आई डोंट नो, कई बार क्या होता है ना, आप प्यार दिखाना चाहते हो लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं आता। समहाउ आई थिंक अब वो ठहराव आ गया है जहाँ मैं बोल सकती हूँ थैंक यू टू शाहरुख खान सर एंड फ़रा मैम, जहाँ जिन्होंने मुझे एक अपने साथ काम करने का मौका दिया। एंड आई एम ब्लेस्ड। अच्छे लोग मिले हैं मुझे लाइफ में जिनके साथ मैंने काम किया है, और मेरी फिल्म रही है ऐसी स्पेशल फिल्म जो आज तक लोग याद रखते हैं। एंड आई जस्ट विश ओम शांति ओम पार्ट 2 भी बने। और आई थिंक अगर ऐसा होता है, जब विश ऐसा हो, तो ये सोने पे सुहागा होगा। आई थिंक वी विल रीलिव आवर लाइफ, एवरीवन। बट जब फ़रा आपके घर आई थी, आप लोगों ने काफ़ी उनका स्वागत किया, मैंने वो वीडियो भी देखा। उसमें आप लोगों ने उन्हें गिफ्ट किया था, रिंग दी थी, और लेकिन आपका ये जो गेस्चर है इसे भी इंटरनेट पे ट्रोल कर दिया गया। अच्छा, मुझे नहीं पता। और उसमें काफ़ी कमेंट्स आए कि ये अभी कम बैक करना चाहती है और इसके लिए अभी मस्का मार रही है। नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मुझे जिस दिन फ़रा मैम आई उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि युविका, मैंने तुम्हें बोला था ये फिल्म करो, मैं तुम्हें अगली फिल्म देने वाली हूँ, ये रोल कर लो, एंड मैं तुम्हारे लिए एक सोच रही हूँ बहुत अच्छा। अगर ऐसा करना होता तो मैं उनसे टच में बहुत पहले से होती, और ये बात मैं भूल गई थी। ये बात मुझे उन्होंने बताई उस दिन घर पे। सो मैंने कहा यार, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। और मैं उनसे टच में नहीं थी बहुत टाइम तक, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद उनको ये ना लगे कि अपने मतलब के लिए है। ये आता था मेरे अंदर कि अपने मतलब के लिए चिपक रही है बहुत ज़्यादा। तो सोचो कहाँ ओम शांति ओम, और इतने सालों लग गए मुझे उनको अपने अंदर की फीलिंग बताने में। एंड ये जेन्युइनली कई बार सोचती थी, मैसेज टाइप करती थी, फिर रुक जाती थी। मैंने कहा उनको ऐसा ना लगे। अच्छा, आपको मन में आता था थॉट्स, लेकिन बिल्कुल, मैसेज भी टाइप करती थी, रुक जाती थी। मैंने कहा उनको ऐसा ना लगे चिपक रही है काम के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपना जेन्युइन प्यार दिखाना चाहते हो, रेस्पेक्ट दिखाना चाहते हो, लेकिन सामने वाला कैसे प्रोसीव करे, लगे कि भाई इतने सारे लोग आते हैं, वो भी ऐसे हो। बट ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज व्हेन शी इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, दिल से है, बहुत बहुत अच्छे। तो जब उन्होंने सामने से मुझे बोला कि भाई तुम टच में क्यों नहीं रही, तो मैंने फिर बोला, मुझे लगता था कि कहीं आपको ऐसा ना लगे बहुत चिपक रही है। एंड देन वो तो बहुत छोटा सा जेस्चर था, बहुत छोटा सा, वाज नथिंग। बट आई डोंट नो, समटाइम आप बहुत कुछ करना चाहते हो और समय इतना कम था, तो व्हाटएवर आई कुड डू फॉर हर, बट माई लव फॉर हर एंड रेस्पेक्ट फॉर हर वो लाइफ के लिए रहेगी हमेशा। राइट। अगर ये चीज़ करनी होती तो पहले ही कर चुके थे, बहुत पहले। डेफिनेटली आप मुझे और फिल्मों में देखते होंगे। बट क्या ये तो इंडस्ट्री का है ना, गेम है ना, कनेक्शन गेम। आप क्यों इससे ऐसे करते हो? आई डोंट नो, कई बार है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में मौका दिया, जितने प्यार से उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, इतने अच्छे से ट्रीट किया, सेट पे भी उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से रखा। तो एक स्पेशल अटैचमेंट बन गया था मेरा उनके साथ कि ऐसे कौन करता है, यू नो। तो मैं देखती थी उनको, सेट पे बड़ा स्ट्रांग रहती थी, स्ट्रिक्ट सबके साथ। जब मेरे पे बात आती थी तो शी वाज लाइक, ये भी कहा कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, यू नो, अगर मैं रीटेक करी हूँ टेक योर टाइम। तो इतने पेशेंस किसके पास होते हैं भाई। तो ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट टाइमर हो, आपके लिए आपके आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं, और कोई आके इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट दिखाए, तो एक अलग वैल्यू बन जाती है। समवन हु इज़ गिवन मी चांस इन द इंडस्ट्री, जिन्होंने फिल्म में, इतनी बड़ी फिल्म में मुझे काम करने का मौका दिया, और कभी ये नहीं बोला कि तुम ऑडिशन करो और एक और ऑडिशन करो। वो मेरे साथ बैठी, और आई थिंक समहाउ उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये रोल मेरे ऊपर फिट बैठेगा।
तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, आज भी है इनफैक्ट। हाँ ऑब्वियसली। बट मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने कनेक्शन गेम की बात की, क्यों मतलब आपने क्या होल्ड करता है आपको, क्यों ऐसे कि क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यही वर्क करता है ना आप। आई डोंट नो, मुझे लगता था कि हर तरह की दुनिया है, कोई दिखावे पे चलते हैं, कोई दिल से चलते हैं, तो मैं दिल से चलने वालों में से हूँ। इसलिए मात खा जाती हूँ कि कई बार जो अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं वो बहुत स्पीड से निकलते हैं, और मैं ये नहीं कहती वो बुरे हैं, वो उनके तरीके हैं, शायद मुझे ये तरीका नहीं आया, तो इसलिए जो दिल में आया विदाउट गाइडेंस, विदाउट एनी मेंटोर, वो किया। दैट इज़ व्हाई। बट कैसे थी उसके बाद की जर्नी कैसे, क्योंकि अगर फिल्मोग्राफी देखें तो उतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई देती जो हम करते हैं, तो क्या था मतलब ऑफर्स आ रहे थे या आप चूज कर रही थी, क्या रीजंस थे जो ऑफर्स आ रहे थे? हाँ। बहुत सारी फिल्मों के मैंने ऐसे भी ऑडिशन दिए हैं जहाँ पे लिटरली अगर मेरे पास किसी अच्छे इंसान की गाइडेंस होती तो मैं अच्छे सेटअप ऑफ फिल्म्स कर पाती। ओके। और जहाँ ऐसे नहीं कि सामने से फिल्म आई है और ऑडिशन किया है मैंने, उन्होंने मुझे बुलाया है, ऑडिशन किया है, उसके बाद मैंने कुछ ऐसी फिल्मों को मना किया है, अच्छे उम्दा डायरेक्टर्स को मना किया जहाँ मुझे लगता था, बाद में मुझे महसूस हुआ कि यार कोई मेरे यहाँ पे रिश्तेदार तो बैठा नहीं है। बट आई थिंक मैंने क्यों मना किया बाद में, हाँ। जब आप जल्दी इंडस्ट्री में आ जाते हो और जब आपको कोई गाइडेंस नहीं होती है, आपके बैकग्राउंड में भी कोई नहीं होता, तो आपको कुछ आई थिंक जब नहीं समझ में होती तो आप ऐसे ही सीखते हो, गिरते हो, खड़े होते हो, फिर चलते हो, फिर गिरते हो, फिर खड़े होते हो, फिर सर समझ में आ जाता है कि आप बहुत गिर चुके हो। बार बार फिल्में इतने हाथ से जा रही हैं, आई थिंक मुझे वो कर लेनी चाहिए थी, वो नहीं करनी चाहिए थी, तो वो गाइडेंस नहीं था, तो इस वजह से रैंडमली फिल्म साइन करना, रैंडमली फिल्मों को मना करना, दैट्स हाउ इट हैपेंड, नथिंग वाज प्लान्ड। तो इसीलिए मैं दिल की सुनती थी कि हाँ ये कर लेती हूँ फिल्म, नहीं ये नहीं करती, तो समटाइम्स या दैट्स हाउ मेरा करियर शेप हुआ है कि मैं दिल की सुनी है, कभी अक्ल नहीं लगाई, बिकॉज आई वाज टू यंग। सो थोड़ी भी अगर गाइडेंस होती ना कि ये फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छी थी। तो हर बार आपने ही रिजेक्ट की फिल्में, आपने ही मना किया? नहीं, हर बार कुछ अच्छी फिल्में, हाँ। कुछ अच्छी फिल्में जिनका मैंने ऑडिशन किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5-6 बार, एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड, एंड देन मैंने बोला नहीं ये तो नहीं बता सकते हैं, कोई नाम ले सकते हैं? श्योर नहीं। इसी बात पे फिर चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, बट गुड फिल्म है। तो फिर बिग बॉस में कैसे जाने का सोच लिया? बिग बॉस में जब मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मना कर चुकी थी, ज़िंदगी में ऐसे भी फेज़ आए हैं जब कभी काम नहीं रहा है, तो जब काम नहीं रहा है तो फिर उस वक्त आप सोचते हो कि काम है लेकिन वैसा काम नहीं है जैसा मुझे करना है। टचवुड ऐसा कभी नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ, हो काम होता रहा है, बट डिसीजन मेकिंग में हमेशा ऊपर नीचे। मैंने कहा अब मैं कोई गलत स्टेप नहीं लेना चाहती हूँ, तो अब मैं थोड़ा होल्ड होके चलती हूँ। बिग बॉस का ऑफर पहले भी आता था, पर कभी ऐसा था कि नहीं झगड़ा वगड़ा वाला शो है, मुझसे नहीं होगा। बट समहाउ आई थिंक जैसे आपके सितारे के बोला ना कनेक्शन, कि मुझे शो में जाना था, और मैं घर वालों को बोल के जा रही थी कि मैं 1 वीक में वापस आ जाऊँगी। हाँ, मेरी जर्नी 1 सप्ताह की होगी, तो ज़्यादा वो मत करना, रिलैक्स करना, नथिंग। आई वेंट देयर एंड बस मेरी वहाँ जाके किस्मत में जो लिखा है आपको पता ही है। टकरा गए। 1 मंथ रुकी मैं प्रिंस की वजह से। हाँ। 1 सप्ताह बोल के आई थी, एंड प्रिंस ने बोला ऐसे तो तुम 1 सप्ताह में निकल जाओगी, खेलो कुछ करो। तो बचा के 1 वीक तो खींच लिया उसने मेरे साथ, एंड आफ्टर दैट ही इज़ लाइक आगे तुम्हें खेलना पड़ेगा, मैं हर बार नहीं बोल सकता हूँ ऐसे करो। और मैं सुनती भी नहीं थी प्रिंस की, वो कैसे तैसे करके ही वॉज मैनेजिंग कि नहीं यार युविका नहीं आउट करते हैं, ऑल दैट। बट तकदीर में लिखा था मेरा शो में जाना, और मैं उससे पहले भी जा सकती थी, मैं उसी वक्त क्यों गई? करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जब मैं आज बैठ के सोचती हूँ ना, आई डोंट रिग्रेट नाउ, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग।